डियर स्टूडेंट्स, मेरे पिछले लेक्चर में फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस बीमा के मूलधार के बारे में हमने बीमा की परिभाषाएं विभिन्न दृष्टिकोणों से जानने की कोशिश की थी। आज हम बीमा की विशेषताएं और प्रकृति के बारे में जानेंगे। बीमा की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले बीमा जोखिम से सुरक्षा करता है, क्योंकि बीमा की सबसे प्रथम विशेषता ये कहलाई जाएगी कि बीमा क्यों किया जाता है। बीमा एक जोखिम से सुरक्षा करने का एक बहुत ही अटूट उपाय है और यह जीवन या माल या संपत्ति के संबंध में व्याप्त जोखिम से सुरक्षा करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उपाय है। प्रोफेसर हॉपकिन ने भी लिखा है कि बीमा आर्थिक हानि के विरुद्ध सुरक्षा करता है। जोखिम को बांटने की विधि इसका दूसरा विशेषता है। बीमा एक ऐसी विधि है क्योंकि ये जोखिम को आपस में बांट लेता है। बीमा वह योजना भी होती है जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति की जोखिम को अपने कंधे पर ले लेते हैं और वास्तव में बीमा में समान प्रकार की जोखिमों से घिरे हुए कई व्यक्ति आपस में मिलकर उनमें से किसी भी व्यक्ति की होने वाली क्षतिपूर्ति हानि को पूर्ति करने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार बीमा द्वारा जोखिम को आपस में बांट लिया जाता है। तीसरी विशेषता बीमा जोखिम अंतरण की विधि। इंश्योरेंस इज अ डिवाइस ऑफ ट्रांसफरिंग रिस्क। बीमा जोखिम के अंतरण की विधि है। इसमें बीमित अपनी जोखिम को बीमाकर्ता को अंतरित कर देता है और बीमा कुछ आर्थिक हानियों को बीमाकर्ता को अंतरित करने की विधि भी कहलाई जाती है। हानि को निश्चित करने की विधि। बीमा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य में होने वाली हानियों को निश्चित कर देता है और बीमा एक बड़ी अज्ञात हानि भी होती है जो कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसका ज्ञात छोटी हानि से प्रतिस्थापित हम उसको कर देते हैं और बीमा करवाने के बाद बीमित की अधिकतम हानि बीमा की प्रीमियम तक ही सीमित रहती है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि असीमित हानि को हम सीमित कर लेते हैं बीमा के द्वारा। पांचवी विशेषता बीमा की सहकारी व्यवस्था होती है, एक कॉर्पोरेटिव डिवाइस होता है। प्रोफेसर आर.एस. शर्मा ने अपने शब्दों में कहा है कि बीमा एक सहकारी व्यवस्था है, एक कॉर्पोरेटिव डिवाइस है। वास्तव में बीमा का आधार सहकारिता का सिद्धांत ही होता है। सहकारिता के अंतर्गत हम सामूहिक हित के लिए लोग स्वैच्छिक आधार पर संगठित होते हैं तथा एक सबके लिए तथा एक सब एक के लिए का सिद्धांत हम उसमें अपनाते हैं। मैं वापस बोलूँगी, एक सबके लिए या सब एक के लिए, इसी सिद्धांत पर ये बीमा चलता है। बीमा में सभी सदस्य स्वैच्छिक रूप से एक कोष में अंशदान करते हैं और किसी भी सदस्य की हानि होने पर उस कोष में से क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। इसलिए बीमा में पारस्परिक हित की एक उच्च कोटि को सहकारिता दृष्टिगोचर होती है और हम कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स इन इट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कॉर्पोरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। छठा विशेषता बीमा की, बीमा एक अनुबंध होता है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बीमा एक विशेष प्रकार का वैध अनुबंध है। इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित प्रीमियम के रूप में देता है और बदले में किसी निश्चित घटना की घटित होने पर हानि की पूर्ति करने का वचन देता है। कुछ बीमा की सातवीं विशेषता, बीमा कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है। बीमा की विशेषता ये होती है कि बीमा का अनुबंध कई सिद्धांतों पर आधारित है और परम सद्भावना का सिद्धांत जो इसमें कहलाता है वह है बीमा हित का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इन सब आधारों पर अनुबंध कराए जाते हैं, तो ये सब अनुबंध करने के सिद्धांत माने जाते हैं।
आठवां बीमा का एक विस्तृत क्षेत्र होता है, इसका एक वाइड स्कोप होता है, क्योंकि इसमें जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा के अतिरिक्त कई आधुनिक या को अनेक गैर परंपरागत पारंपरिक बीमा भी शामिल किए जाते हैं। इसलिए गैर पारंपरिक बीमा में हम कृषि बीमा, पशुधन बीमा, झोंपड़ी बीमा, चिकित्सा बीमा, विश्वसनीयता बीमा आदि को भी सम्मिलित कर सकते हैं। और आगे हम बीमा के क्षेत्र के अंतर्गत हम कई विविध प्रकार के बीमा के संबंध में भी विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे अगले अध्यायों में, अगले लेक्चर्स में। नवा विशेषता बीमा की होती है, जो बीमा जो है जोखिम का मूल्यांकन होता है। इट इज़ द इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। बीमा की आधारभूत विशेषता यह भी है कि बीमा करने से पहले ही जोखिम का मूल्यांकन कर लिया जाता है और जोखिम की राशि तथा संभावना दोनों को पहले से ही निर्धारित किया जाता है। दोनों को ही बीमा करने से पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। तत्पश्चात इन दोनों के आधार पर हम बीमा के प्रीमियम का निर्धारण करते हैं और जितनी अधिक जोखिम होती है उतनी ही अधिक हम इसकी प्रीमियम रखते हैं। 10वां बीमा का विशेषता है कि बीमा घटना के घटित होने पर भुगतान के रूप में दिया जाता है। किसी इसमें बीमा की राशि तभी दी जाती है जब कोई घटना घटित हो जाती है। तो जीवन बीमा में प्राय घटना घटित होना निश्चित होता है, इसलिए इसमें या तो बीमित की मृत्यु हो जाती है या बीमा अवधि समाप्त हो जाती है। तो ऐसी दशा में भुगतान निश्चित रूप से हमें करना ही करना है। किंतु अग्नि, समुद्र या अन्य किसी व्यक्तिगत दुर्घटना का बीमा अगर हमने होता है तो उसमें बीमा घटना के घटित होने के बाद ही दिया जाता है, यानी कि घटना के घटित होना अनिवार्य होता ही है। इसके अभाव में बीमाकर्ता बीमित को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करता। वो भुगतान करने के लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं होता। 11वां विशेषता बीमा की होती है कि भुगतान की राशि, अमाउंट ऑफ पेमेंट। जीवन बीमा एवं अन्य बीमों में भुगतान का आधार भिन्न भिन्न होता है और जीवन बीमा में बीमित को बीमाकर्ता की संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया जाता है, जबकि अन्य प्रकार के बीमों में क्षतिपूर्ति की जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन बीमा को छोड़कर अन्य सभी बीमों को क्षतिपूर्ति बीमा कहा जाता है। यदि बीमित को बीमित कारणों से क्षति होती है तो बीमा पत्र में उल्लिखित राशि की सीमा तक क्षतिपूर्ति की जा सकती है। 12वां इसका विशेषता होती है संस्थागत ढांचा। बीमा की विशेषता ये भी होती है कि बीमा का अब संस्थागत ढांचा बन चुका है और प्रारंभ में जहां लोग कुछ मिलकर स्वतः अपना संगठन बनाते थे और अपनी हानियों को बांटने के लिए कोष एकत्रित करते थे, वहां आज संपूर्ण विश्व में बड़ी बड़ी संस्थाएं इस कार्य में लगी हुई है। तो भारत में जीवन बीमा और सामान्य बीमा एवं उनकी 4 सहायक कंपनियां ये कार्य कई वर्षों से कर रही है और निजी क्षेत्र में कई देशी विदेशी कंपनियां भी इसमें काम कर रही है। 13वां पॉइंट इसका है जो शुद्ध जोखिम का बीमा, प्योर रिस्क आर इंश्योरेंस। तो जोखिम को बेसिकली हम 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम शुद्ध जोखिम और दूसरा परिकल्पी जोखिम। शुद्ध जोखिम यानी कि प्योर रिस्क वो क्या होती है, जिसमें केवल हानि की ही संभावना पाई जाती है। और स्पेक्युलेटिव रिस्क यानी कि परिकल्पी या सट्टे की जोखिम में वो होती हैं जिसमें हानि व लाभ दोनों को ही संभावना बनी रहती है। तो बीमा केवल भावी सामान्य शुद्ध हानियों की सुरक्षा का साधन ही नहीं है, बल्कि लाभों की गारंटी का साधन भी होता है। चौथा इसकी विशेषता यह है कि बीमा कोई जुआ नहीं है। इंश्योरेंस इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, क्योंकि जुए में एक पक्षकार की तो हानि होती है और दूसरे पक्षकार को लाभ होता है, जबकि बीमा में ऐसा नहीं होता। बीमाकर्ता विभिन्न बीमितों से अंशदान प्राप्त करता है और किसी भी बीमित को हानि होने या घटना के घटित होने पर उसकी क्षतिपूर्ति भी करता है। 15वीं विशेषता इसकी यह है कि
लोकनीति या लोकहित के विरुद्ध नहीं होता। कोई भी बीमा किसी भी लोकहित के विरुद्ध नहीं होता, लोकहित के विरुद्ध नहीं होता, क्योंकि उदाहरण के तौर पर चोर डकैत या जेब कतरे आदि अपने सब लूटे हुए माल का बीमा नहीं करा लेते, क्योंकि ये कार्य लोकहित के विरुद्ध होता है। अगली इसकी विशेषता ये होती है, बीमा इंश्योरेंस नहीं है, बीमा दान नहीं है। इंश्योरेंस इज नॉट अ चैरिटी, क्योंकि दान बिना किसी वास्तविक प्रतिफल के ही दिया जाता है, जबकि बीमा में हम वैध एवं वास्तविक प्रतिफल होता है। बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित प्रीमियम या प्रतिफल के बदले ही सुरक्षा का वचन देता है, और जब किसी घटना के घटित होता है तो होती है तब बीमा धन का भुगतान करता है। बीमा, इसकी दूसरी विशेषता यह है कि बीमा सामाजिक परिवर्तन का साधन होता है, और इंश्योरेंस कैन बी अ पोटेंट फोर्स फॉर सोशल चेंज। बीमा एक सोशल डिवाइस है, सामाजिक उपाय है। रीगर या मिलर ने कहा है कि बीमा मूलतः सामाजिक प्रकृति का ही होता है, और बीमा का नियमन कानून के द्वारा होता है। इट इज़ रेगुलेटेड बाय लॉ, और सरकार इस पर नियंत्रण रखती है। और जैसे कि बीमा के लिए जो सरकारी बॉडी है जिसको हम कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA, वो पूरा बीमा की सारी कंपनियों को नियमन और नियंत्रण का काम करती है। और बीमा की सफलता कई घटकों पर निर्भर करती हैं। ये सारी विशेषताएं बीमा की आज हमने चर्चा करी है। धन्यवाद।